हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत और ज्ञान से भरी हुई कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि आपके जीवन में बहुत काम आएगी। ये कहानी है 3 मॉन्क्स की, जिन्हें आज दुनिया द 3 लाफिंग मॉन्क्स के नाम से भी जानती है। क्योंकि ये तीनों मॉन्क्स मुंह से कभी एक शब्द नहीं निकालते, ना ही कोई शिक्षा देते और ना ही कोई उपदेश। बस सिर्फ हंसते ही रहते। इस तरह हंसते कि मानो हंसना ही इनकी ज़िंदगी का उद्देश्य हो। इनकी हंसी में इतनी शक्ति थी कि हर कोई इनकी हंसी की तरफ आकर्षित होकर खुद भी हंसने लग जाता। ये मॉन्क्स जब हंसना शुरू करते तो ऐसे हंसते मानो ये उनके जीवन की आखिरी हंसी हो। इनकी चमत्कारी हंसी की वजह से आसपास का माहौल इतना पॉजिटिव होता कि जो भी इनकी हंसी के संपर्क में आता वो भी अपनी हंसी को रोक ना पाता। वहाँ मौजूद हर कोई कुछ समय के लिए मानो अपने हर दुख को भूल गया हो। इन तीनों मॉन्क्स के लिए इनकी हंसी ही इनका तप था और इनकी हंसी ही इनकी साधना थी। ये तीनों मॉन्क्स गांव-गांव में जाकर अपनी चमत्कारी हंसी का प्रदर्शन करते थे। तो एक दिन ये तीनों घूमते हुए एक गांव के बीच में पहुँचे और वहाँ खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। वहाँ के लोग शुरू में तो उन्हें हंसता देखकर उन्हें हैरानी भरे भाव से देखने लगे, लेकिन जब वो रोज़ उन्हें हंसते हुए देखते तो वो खुद भी अपनी हंसी को रोक ना पाए और वो सब भी उन तीनों मॉन्क्स के साथ हंसने लगे। क्योंकि उन तीनों मॉन्क्स का हंसने का तरीका ही ऐसा था कि सब कुछ समय के लिए अपनी सारी परेशानियों को भूलकर खुशी खुशी हंसने लगते। देखते ही देखते कुछ दिनों में मॉन्क्स के साथ हंसने वालों की भीड़ बढ़ने लगी। एक दिन ये इस गांव के लगभग हर इंसान के चेहरे पर खिलने लगी। ये वो पल था जब वो तीनों मॉन्क्स बहुत दिनों बाद किसी गांव में आए थे। इन मॉन्क्स की हंसी ही इनकी प्रार्थना थी। पूरे चाइना में उन्हें बहुत प्यार और इज़्ज़त मिलने लगी। पर फिर एक दिन ऐसा भी आया जब एक गांव में तीनों मॉन्क्स में से एक की मृत्यु हो गई। वहाँ जैसे ही गांव के लोगों को ये बात पता चली तो गांव के लोगों की भीड़ जमा होने लगी, ये देखने के लिए कि बाकी के 2 मॉन्क्स अब किस तरह से रिएक्ट कर रहे होंगे। इस वक्त उनकी दशा क्या हो गई। ज़रूर आज वो भी उदास होंगे। आज हम ज़िंदगी में पहली बार बाकी दोनों मॉन्क्स को रोता हुआ देखेंगे। अब सभी लोगों का यही मानना था। लेकिन जब धीरे धीरे लोगों की भीड़ उन मॉन्क्स के आसपास जमा होती गई, सब वहाँ का दृश्य देखकर दंग रह गए। क्योंकि बाकी के 2 मॉन्क्स ज़मीन पर पड़े तीसरे मॉन्क की मौत पर ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। लगातार बस हंसते ही जा रहे थे। भीड़ में खड़े एक व्यक्ति ने उन दोनों मॉन्क से ये सवाल पूछ ही लिया कि ऐसे समय में आप उदास होने की बजाय हंस क्यों रहे हैं। वहाँ खड़ा हर व्यक्ति भी इसी सवाल का उत्तर चाहता था। और अब ये पहला समय था कि उन हंसने वाले मॉन्क्स में से एक ने चुप्पी तोड़ी और शब्दों से जवाब दिया कि हम इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि जब हम इस गांव में आ रहे थे तब हमारे इस दोस्त ने हमसे यह शर्त लगाई थी कि कौन हम तीनों में से बाकी 2 को हराकर हंसते हंसते पहले मरेगा। ये मॉन्क जीत गया। मॉन्क की यह बात सुनकर वहाँ सब लोग भावुक हो गए। इसके बाद रीति रिवाजों के अनुसार जैसा वहाँ क्रियाक्रम किया जाता है उसी तरह किया गया। जैसे मृत शरीर को धोना, उसके कपड़े बदलना और उनको जलाना इत्यादि। लेकिन जैसे ही कपड़े बदलने की बारी आई तो तीनों मॉन्क्स में से एक मॉन्क ने कहा कि उनके कपड़े मत बदलो, क्योंकि मरने से पहले इस मॉन्क ने कहा था कि मैंने कभी किसी गंदगी को अपनी हंसी की मदद से अपने अंदर नहीं आने दिया, इसलिए मरने पर मेरे कपड़ों को मत बदलना। इस तरह उस मॉन्क के शरीर को बिना उसके कपड़े बदले जला दिया गया। जब उनकी चिता जलाई गई तब कुछ अजीब हुआ।
चिता से कुछ पटाखे फटने की आवाज़ आई और देखते ही देखते वहाँ चारों तरफ चिता से निकलकर खूबसूरत रंग बिरंगी रोशनी सी हुई। वो दृश्य इतना चमत्कारी था कि उसे देखकर वहाँ मौजूद हर व्यक्ति अपनी खुशी को रोक नहीं पाया और हंसने लगा। और इस तरह मरते हुए भी वह मोंक लोगों को हंसा गया। बाद में पता चला कि मरने वाले मोंक ने अपने कपड़ों में कुछ पटाखे छुपा रखे थे कि जब वो पटाखे अग्नि के संपर्क में आए तो वहीं पर फटकर रंग बिरंगे रंगों में चारों ओर फैल जाए। ये देखकर दोनों मोंक्स ने कहा कि मित्र, तुम तो बड़े ही चालाक और महान निकले। एक बार फिर से तुमने हमें हरा दिया। तुम्हारे द्वारा दी गई ये हंसी दुनिया में सबसे खूबसूरत आखिरी हंसी के नाम से जानी जाएगी। तो दोस्तों, इन तीनों मोंक्स के जीवन की इस घटना से हमें सीख मिलती है कि जीवन ईश्वर द्वारा दिया गया एक खूबसूरत वरदान है। इसे खुलकर जी लो, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जो भी काम करो इतनी शिद्दत के साथ करो कि हर कोई तुमसे प्रेरित होकर अपने जीवन को बदल सके। जीवन में किसी भी तरह के तनाव से मुक्त होने का यह सबसे बड़ा उत्तम तरीका है, क्योंकि दिल से निकली हंसी मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। धन्यवाद।